हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के आयुपेशी नाम के बारे में, जो हमेशा एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें उत्तर सबसे पहले कार्बन की संख्या के आधार पर हमें नाम रखने होते हैं। जैसे कार्बन 1 है तो इसके लिए आता मैथ, कार्बन अगर 2 हैं तो एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए ऑक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। अब बॉन्ड का जो नाम होता है, बॉन्ड का नाम क्या होता है? जैसे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाते हैं। अब हमें जो वरीयता देनी है, सबसे पहले वरीयता देनी है हमें फंक्शनल ग्रुप को। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हमें देनी है किसको? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर देनी है हमें ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हमें देनी है पार्श्व श्रृंखला को। फिर उसके बाद वर्णमाला। तो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड। ठीक है, आगे हम चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि आपको दिख रहा है, ओ एच के लिए हम ऑल लगाते हैं, सी एच ओ के लिए एल लगाते हैं, सी ओ के लिए ऑन लगाते हैं, सी डबल ओ एच के लिए ओइक अम लगाते हैं, और सी एन के लिए नाइट्राइल लगाते हैं, एन एच टू के लिए एमीन लगाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल पर बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सी एच टू सी एच थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो हमारा एक एग्जाम्पल है। तो हमें नंबरिंग करनी है। इसमें क्या करनी है? नंबरिंग। तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर साइड से हमारा ये नंबर फर्स्ट पे आता है। फंक्शनल ग्रुप, या तो फंक्शनल ग्रुप हो इसमें या फिर डबल बॉन्ड हो। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसमें क्या है? हमारा डबल बॉन्ड है। हमें नंबरिंग जो करनी होगी हमें डबल बॉन्ड की तरफ से करनी होगी। तो 1 2 3 4 5। तो हमें क्या करना है? कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर साइड से हमारा डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। अब हमारे इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? 5 कार्बन के लगाते हैं पेंट। कार्बन की संख्या कितनी है हमारी? 5। 5 के लिए क्या लगाते हैं हम? पेंट। पेंट। और हमारा जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे। डैश लगा के फर्स्ट। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? इन। तो पेंट फर्स्ट इन, इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पेंट फर्स्ट इन। या इसको अगर जोड़ के लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो फर्स्ट पेंटीन। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस प्रकार से भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। नंबरिंग किधर से करनी है? या तो फंक्शनल ग्रुप हो इसमें या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग हमें उधर से करनी है जिधर साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। अगर मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4, तो तीसरे या चौथे नंबर पर हमारा क्या पड़ेगा? डबल बॉन्ड। अगर मैं इधर साइड से करूँगा 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड इधर साइड से फर्स्ट नंबर पर पड़ रहा है। तो कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 4। 4 कार्बन के लिए लगाते हैं हम, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? 4 कार्बन के लिए लगाते हैं हम ब्यूट। तो क्या करेंगे इसमें? ब्यूट। और डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट। और डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं इन। तो इस प्रकार से लिख सकते हो इसको, या फिर फर्स्ट ब्यूट फर्स्ट ब्यूटेन, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। आगे क्या है? नंबर थर्ड, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो नंबरिंग हमारा एक ही
चीज़ है कि हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर साइड से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो किधर से कर, तो किधर से भी कर सकते हो इसमें। तो आप 1 2 3 4, अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो इधर से भी दूसरे नंबर पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर साइड से भी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है। तो दोनों साइड की जो नंबरिंग है वो सही है। आप इसमें किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। तो इसमें कार्बन की संख्या 4 है। कार्बन की संख्या कितनी है? 4। तो 4 के लिए क्या लगाते हैं हम? ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? डबल बॉन्ड है आपका दूसरे नंबर पर। तो ब्यूट डैश 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? इन। क्या लगाते हैं? इन लिखते हैं। तो ब्यूट 2 इन, या फिर लिख सकते हो इसको और या करके क्या लिख सकते हो? 2 ब्यूटेन। और शब्द, किसी भी शब्द और संख्या के बीच में हमेशा डैश लगाना होता है हमें। अगला देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। हमें नंबरिंग करनी है जिधर साइड से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग हमें ट्रिपल बॉन्ड की साइड से करनी है। 1 2 3 4। कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 4। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं हम ब्यूट। और हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर हम आगे करके दिखाएं इसको, इतना भी आप कर सकते हो, इतना कर दिया तो भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगर आगे करना चाहते हो क्या लिखोगे इसको जोड़ के? फर्स्ट ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। लास्ट क्या है इसमें? इसमें नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ब्यूट हो जाएगा 4 कार्बन के लिए। और हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3, किस किस कार्बन पे? 2 और 3 पे। हमें छोटी संख्या देखनी है। छोटी संख्या क्या है 2 और 3 में? 2 2। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? आइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइन। तो क्या होगा? ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन। ब्यूट प्लस आइन क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। इसमें हमें नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो फंक्शनल ग्रुप किधर साइड से पास पड़ेगा? आपका OH की तरफ से। 1 2। कितने कार्बन है इसमें? इसमें आपके 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? एथ। क्या लिखते हैं? एथ। और सब में सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सब में सिंगल बॉन्ड है। तो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। और हमारा जो OH है वो कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो एथेन फर्स्ट, और OH के लिए लिखते हैं ऑल। क्या लिखते हैं? ऑल। अगर इसको आप इतना रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतना भी सही है। लेकिन आप चाहते हो कि इसको जोड़ के लिखना, तो आप फिर क्या लिखोगे? फर्स्ट। आप फर्स्ट को पहले लिख दोगे, फर्स्ट एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल। आगे क्या दे रखा है इसमें? CH2। अब इसमें जो OH है नंबरिंग हमें उधर से करनी है जिधर साइड से हमारा OH पास पड़ेगा। 1 2 3। तो OH जो पड़ रहा है इसमें पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोप। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। सब में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो आप क्या करोगे? 3 कार्बन के लिए लगाया आपने प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम एन। प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। OH कौन से नंबर से जुड़ा हुआ? किस कार्बन से जुड़ा हुआ है OH? फर्स्ट से। तो फर्स्ट ऑल क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑल। अब इसको आप जोड़ के लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? फर्स्ट प्रोपेनॉल। फर्स्ट प्रोपेनॉल। आपका ये भी सही है और आपका ये भी सही है। दोनों में से किसी को भी कर देना, दोनों ही सही हैं। नंबर थर्ड क्या है? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है।
अब इसमें क्या करना है, आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर साइड से आपका CHO पास पड़ेगा। ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। OH हो गया, CH हो गया, CO हो गया। तो नंबरिंग हमें उधर से करनी है जिधर साइड से हमारा CHO पास पड़ेगा। और CHO की भी नंबरिंग करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो कार्बन है, 1 2 3। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम? प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप प्लस इन करेगा प्रोपेन। CHO के लिए क्या लिखते हैं? और CHO के लिए लिखते हैं हम अल। अगर आप किसको जोड़ के लिखना चाहोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रोपेनल। फर्स्ट प्रोपेनल। आगे क्या लिखा हुआ आपका? CH3CO सिंगल बॉन्ड, ये आपका लिखा हुआ है। तो नंबरिंग आपको इसमें किधर से करनी है? जिधर साइड से आपका CO पास पड़ेगा। अगर हम बात करें तो इधर से हमारा CO जो है, CO ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 3 4। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूट लिखते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन क्या होगा आपका? ब्यूटेन। सीओ कौन से नंबर पे है? सीओ जो ग्रुप है वो कौन से नंबर पे है? सेकंड ग्रुप पर। ब्यूटेन सेकंड। और सीओ के लिए लिखते हैं आप ऑन। इसको जोड़ के लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ के लिखने के बाद 2 ब्यूटेनॉन। ब्यूटेन प्लस ऑन क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनॉन। आगे क्या लिखा हुआ देखो, नंबरिंग इसमें किधर से करनी होगी? जिधर साइड से सीओ पास पड़ेगा। अगर हम इधर से करें 1 2 3, इसमें तीसरे नंबर पर पड़ रहा है। और इधर से 1 2 3, तो आप किधर से भी कर सकते हो नंबरिंग। 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा? पेंटेन। पेंटेन। सीओ कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पर। सीओ ग्रुप किस नंबर पे है? तीसरे पर। और सीओ के लिए क्या लिखते हैं हम? ऑन। इसको जोड़ के लिखना चाहो क्या लिख सकते हो? 3 पेंटेनॉन। आप इतना भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। आप इतना भी छोड़ सकते हो, आपका ये भी सही है। आगे क्या लिखा हुआ आपका? इसमें क्या है? COOH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग हमें इधर से करनी होगी। 1 2 3 4। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन। अब इसमें देखना COOH कौन से नंबर पे? फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट। और COOH के लिए हम क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं? ओइक अम्ल। आप इसको जोड़ के क्या लिख सकते हो? जोड़ के लिख सकते हो फर्स्ट ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। आगे क्या लिखा हुआ है? हमें इसमें नंबरिंग करनी होगी। 1 2 3। कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? प्रोपेन। प्रो प्लस इन क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन। फर्स्ट। इसमें COOH फर्स्ट नंबर पे जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ओइक अम्ल। इसको जोड़ के क्या लिख सकते हो आप? फर्स्ट प्रोपेनोइक अम्ल। आगे क्या लिखा हुआ है? अब इसमें आपको नंबरिंग करनी है। आपको सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है। इसमें कार्बन, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5, इस श्रृंखला में हमारे कितने कार्बन बैठ रहे हैं? 5। आप और भी चेक कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3 4 5। तो आप कोई सी भी श्रृंखला को चुन सकते हो, सबसे लंबी श्रृंखला को।
तो हमने ये वाली श्रृंखला को सेलेक्ट कर लिया है। 1 2 3 4 5, इस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं। लेकिन इस श्रृंखला से जो बचा हुआ है कौन? CH3 4 नंबर पे बची हुई है और 2 नंबर पे CH3 आपकी 2 हैं। सबसे पहले इनके नाम लिखे जाएंगे। इनके नाम लिखो। CH3 को हम बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। किस किस नंबर पे जुड़ा हुआ है मैथिल? 2 पे और 4 पे। 2 पे 2 जुड़े हुए हैं, 4 पर 1, तो 2,2,4। और CH3 है कितने? 3 हैं, तो इसके लिए लगाते हैं हम ट्राई। क्या लगाते हैं? ट्राई। और इसको बोलते हैं मैथिल। CH3 को क्या बोलते हैं हम? मैथिल। हमने ट्राई किस लिए लगाया? क्योंकि CH3 3 बार आया हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। अब हमें क्या करना है? इनका नाम लिख देना। कार्बन कितने हैं हमारे? 5 कार्बन है, तो पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड, तो पेंट प्लस इन क्या होगा? पेंटेन। लास्ट क्या है हमें देखना है इसमें? CO ग्रुप कौन से नंबर किधर साइड से पास पड़ेगा? CO ग्रुप तो आप किधर से भी कर सकते हो। 1 2 3, कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है। प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। CO कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? दूसरे पे। प्रोपेन 2 ऑन। इसको आप जोड़ के क्या लिख सकते हो? 2 प्रोपेनॉन।